Hi guys, welcome back to my channel. I am Anu Bhardwaj and I am a banking aspirant. माइक का इधर लगाऊं हूँ, इधर लगा लेता हूँ, अब मेरी साफ आवाज आएगी, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ, लास्ट वाली वीडियो मेरी सारी इनके मतलब उन लोगों के लिए थी जो सेकंड टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, थर्ड टाइम कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी सेकंड टाइम प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो है स्पेशली बिगिनर्स के लिए जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, कहाँ से क्या करें, कहाँ से क्या उठाएं, क्या सोल्व करें, कैसे मॉक दे। तो हियर आई एम। ये तो नहीं कहूंगी स्ट्रैटेजी है तुम्हारी, ये मतलब ये तुम्हारे बेसिक ऐसे होते हैं, बेयर मिनिमम तुम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हो तो तुम अपना बेयर मिनिमम तुम अपने आप से एक्सपेक्ट करो कि पहले ये चीज तुम कर लो। उसी के लिए सबसे पहले ना मैं मेरी गलती बता देती हूँ ताकि तुम्हें पता लग जाए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैंने लास्ट टाइम आरआरबी पीओ दिया था फर्स्ट टाइम, तो मैंने क्या किया था कि फाउंडेशन कंप्लीट किया, देन उसके बाद सीधा मैंने मॉक्स पे जंप कर दिया। मतलब कोई सेंस नहीं थी मेरी इन चीजों की, ना मैंने कोई पीवाईक्यू सोल्व किया, ना कोई मैंने सैंपल पेपर सोल्व किए, जैसे होते हैं ना कि प्रैक्टिस वाले सेशन मैंने फिर भी देखे थे थोड़ी बहुत। तो मैंने सीधा वो ज्वाइन कर लिया, मतलब मॉक्स पे जंप कर लिया, जिससे मेरे मार्क्स नहीं आते थे, मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी कि यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। तो और जिसका मतलब ऐसे कंक्लूजन क्या निकला लास्ट में जाके कि मेरा आरआरबीपीओ का प्रीलिम्स तक नहीं निकला था, सिर्फ मेरी गलतियों की वजह से। तो मैं लेके आई हूँ कुछ चीजें आपके लिए जिससे आप ये गलती ना करो। तो सबसे पहली चीज है कि हमें सबसे पहले फाउंडेशन कंप्लीट करना चाहिए, चाहे आप सिलेबस अपना यूट्यूब से करो या फिर किसी पेड बैच से करो, वो आपकी मतलब इच्छा है, आप जहां से भी करना चाहते हो। तो मैं उसके लिए आपको कुछ सजेस्ट नहीं करना चाहूंगी, आपकी जो प्रेफरेंस है उसको लेके आप करो वो कंप्लीट। उसके बाद फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद आप अपने प्रैक्टिस शुरू करो। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा के डर 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 कर दिया, नो। सबसे पहले अपना फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यूज करो। तो पीवाईक्यूज के लिए मैं लेके आई हूँ एक बहुत अच्छा दिशा पब्लिकेशन की बुक, जिसमें क्या है मैं तुम्हें डिटेल्स बता देती हूँ, प्लस तुम्हें स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। उसमें है 6th एडिशन ऑफ 39 IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट के प्रीलिम्स और मेंस के पेपर सोल्ड। तुम ये देखो, तुम अपना प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसमें सॉल्यूशंस भी हैं। उसके अलावा आईपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के 2015 से लेके 2024 तक के प्रीलिम्स प्लस मेंस के सोल्ड पेपर्स हैं, पूरे मेमोरी बेस्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 के 2013 से लेके 2024 तक के मेमोरी बेस्ड पेपर हैं, प्रीलिम्स भी और मेंस भी। अभी ऐसा होता है ना कि कुछ बुक्स में कुछ बुक्स में भी नहीं, ये कंसेप्ट होता है ना कि हम एक ही टीचर से पढ़ते हैं, हम एक ही टीचर का कॉन्सेप्ट हमें याद रहता है, उनकी स्ट्रैटेजी याद रहती है, हम कैसे सोल्व करते हैं कैसे नहीं करते हैं। इस बुक का सबसे अच्छा फायदा क्या है कि हमें सॉल्यूशन भी बहुत इजी वे में दिखा रखे हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसे मैंने तुम्हें बहुत पहले ना एक वीडियो बनाई थी, उसमें बोला था कि मेरे को ना अंकुश लांबा सर का एक स्क्वायर वाला कुछ समझ में नहीं आता है, पर वो लाइन थ्रेड मेथड से सर्कुलर अरेंजमेंट या फिर स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट कराते हैं। तो इस बुक का सबसे अच्छा फायदा यही है कि उनका जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजी वे में दे रखा है, आप उसको इजीली समझ सकते हैं और किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मतलब वो मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब मैं उसको रिलेट कर पाई थी कि ये बुक मेरे लिए बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली उस बुक को मैं भी बुक यूज करने वाली हूँ, आप भी करो। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा ना बहुत सारी इनमें बुक्स हैं, आप इसकी वेबसाइट देख सकते हो एंड वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड सबसे बड़ी चीज डिस्काउंट, जो हमारे सबसे लिए मतलब मेन होता है कि भाई कहीं से तो सेल लग जाए, कहीं से तो डिस्काउंट मिल जाए। तो 40% डिस्काउंट हमें वेबसाइट में मिल जाता है, और अगर आप मेरा कोड अनु10 अगर यूज करोगे तो वेबसाइट पे जाके 10% ऑफ ज्यादा मिल जाएगा, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। एंड पता है क्या होता है, पीवाईक्यूज करने के बाद ना हमें एक बेस मिल जाता है कि हमारा एग्जाम कैसे आने वाला है। जैसे मैंने तुम्हें अपनी गलतियां बताई थी, अगर हम पीवाईक्यू सोल्व करके जाएंगे तो हम उस एग्जाम में हक्का बक्का नहीं होंगे ना। तो सबसे अच्छी चीज है कि हम अपने पीवाईक्यूज करके जाएं, हम अपने प्रैक्टिस सेशंस करके जाएं, तो मतलब हम उस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ एग्जामिनर क्या पूछेगा ज्यादा। जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मुझे ज्यादा चोड़ में मत ना, एक ही साल तो है पेपर देते हुए। क्या होता है कि मैं एग्जाम देने से डरती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसा होता है कि मैंने पढ़ा है तो वही तो आएगा ना, ऐसे नहीं आसमान से टपक के दूसरा आ जाएगा। 12th के पेपर थोड़ी है कि हाँ भाई मैंने पढ़ा ही नहीं और कुछ अचानक से आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप अपनी तैयारी मतलब बिल्कुल फाउंडेशन स्टार्ट करके पीवाईक्यू सोल्व करो, प्रैक्टिस सेशंस लगाओ, और और
गलतियां मत करना, ये मत सोचना कि दिन में 10-10 घंटे कौन पढ़ता है, तुम ही पढ़ोगे। अगर आज तुमने पढ़ लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पूरा बेस्ट कर लिया, तो आगे जाके तुम 1 साल बाद 1 जनवरी को तुम ये बोल पाओगे कि हाँ मैंने अन्नू की वीडियो देखी थी। अन्नू तो ऐसे कोई खास नहीं है, स्टिल तुम ये बोल पाओगे कि हाँ अन्नू भारद्वाज की वीडियो देखी थी, उससे हमें कुछ तो नॉलेज मिली। अगर आपको मैं 10 चीजें बता रही हूँ ना, उसमें से आपको एक चीजें भी मतलब हेल्पफुल होगी ना, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज होगी। एंड अगर आपके PYQs हो गए हैं, आपके प्रैक्टिस सेशंस हो गए हैं, उसके बाद आप मॉक पे जाओगे ना, ऐसा होता है ना कि हम जब बुक से सोल्व करते हैं ना, तो हमारा टाइमर नहीं होता है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं। कई बार ना टाइमर के उसमें आके हम बहुत ज्यादा गलत चीजें कर देते हैं, हमें आता भी होता है ना तो भी हम गलत कर देते हैं। तो वही कॉन्फिडेंस हमें टाइमर से पहले अपने अंदर बिल्ड करना है कि हमें आता सब कुछ है, तुम हमें कुछ भी दे दो, बस अभी टाइमर मत दो। जब हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा, सारे PYQs हो जाएंगे, सारे प्रैक्टिस सेशंस हम ज्वाइन कर रहे होंगे, हमें सब कुछ आ रहा होगा, तब हम मॉक्स पे जाएंगे, तब हमारे मार्क्स आएंगे, तो हमारे अंदर अलग कॉन्फिडेंस होगा, अलग ही मतलब स्पार्क होगा एग्जाम देते हुए कि हाँ भाई मेरे को तो आता है, मैं तो कर लूंगा। तुम पहले से ही मेंस की तैयारी करना शुरू कर दोगे अगर तुम्हारे अभी प्रीलिम्स में मॉक्स मतलब नंबर आ रहे होंगे तो मेरी यही मतलब एक स्ट्रैटेजी तो क्या ही कहूँ, मतलब एक सजेशन है कि आप ये करो, बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत चीजें रह जाएंगी, मतलब मेरी गलती रह जाएंगी, जो मतलब मैंने गलती करी है वो तुम नहीं करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। एंड कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, या तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट रख दो, या फिर अब मेरे टेलीग्राम आईडी पे आप कनेक्ट हो सकते हो। एंड किसी को भी कुछ सोर्सेज वोर्सेज चाहिए, मतलब ऐसे कुछ PDF वगैरह सोल्व करने के लिए, तो वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है। एंड थैंक यू, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय।